नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और तरह तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और इस बीच नीतीश सरकार के नए नवेले मंत्री भी खूब घिर रहे हैं। जी हाँ, पिछले दिनों जिस तरह से कई मंत्री घिर गए, मुकेश सहनी घिरे थे और उसके बाद कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पर प्रमोद कुमार आ गए। हालांकि प्रमोद कुमार तो पुराने मंत्री हैं, पर नए नवेले मंत्री तो खास निशाने पर आ गए हैं विपक्ष के और आपस में ही उलझ रहे हैं। सत्ता पक्ष में ही जो है, सत्ता पक्ष के मंत्री हो या फिर विधायक हो, आपस में ही उलझ जा रहे हैं। आज ये नज़ारा देखने को मिला फिर से एक बार बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में मंत्री हैं वो भिड़ गए, आमने सामने आ गए विधायक के, और विधायक जो है मंत्री से, मतलब आमने सामने जो है नज़ारा सत्ता पक्ष के ही लोग आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। ये नज़ारा आज दिखने को मिला और हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। आप पहले वो नज़ारा देखिए कि क्या कुछ हुआ सदन में। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट सुशील मोदी जी वन मंत्री का जवाब है, इसी सदन में है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने ये जवाब दिया कि सर्प जो है वन जीव प्राणी है और ऐसे मामलों में 5 लाख रुपया दे होगा। मेरा ये कहना है कि जब वन मंत्री जी का जवाब हुआ, उप मुख्यमंत्री थे उस समय के, आखिर विभाग ने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया? वन मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे इसके मामले में? माननीय मंत्री, आप वीरेंद्र बाबू महोदय, अभी जो सवाल ये किए हैं महोदय, पूरी तरह ये आपदा से मांग रहे हैं महोदय। तो हमारे डिपार्टमेंट से मांग ही नहीं रहे महोदय, सवाल स्पष्ट है कि आपदा से मांग रहे हैं महोदय। तो आपदा तय करेगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन का अवलोकन किया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है, अगर ये किया जाए आपदा से सीधी तौर पर मांग। अध्यक्ष महोदय, अगर ये डिपार्टमेंट से महोदय मांग ही नहीं रहे महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किशोर यादव जी, अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य नंद किशोर यादव जी। महोदय, आपको स्मरण होगा यह प्रश्न जब आया था आपदा प्रबंधन से ही प्रश्न किया गया था महोदय, और माननीय मंत्री ने जवाब भी दिया था। जवाब उन्होंने अभी दिया है, लेकिन जिन प्रश्नों को फिर से खड़ा कर रहे हैं पवन जी, उसी आधार पर बात ये हुई थी कि वन पर्यावरण विभाग ने इसको जंगली जीव मान करके इसके लिए भी प्रावधान करने की व्यवस्था के बारे में विचार किया है और इसीलिए इसको ट्रांसफर किया गया था। तो वन पर्यावरण मंत्री ये नहीं कर सकते हैं कि आपदा प्रबंधन से किया गया सवाल, ये सवाल था ही, लेकिन इसको ट्रांसफर किया गया है। और मुझे लगता है महोदय, मुझे लगता है कि थोड़ा होमवर्क कम हुआ होगा। मेरा आग्रह होगा, आपदा प्रबंधन मंत्री, वन पर्यावरण विभाग के मंत्री अपने विभाग के प्रधान सचिवों के साथ बैठ करके इस समस्या का समाधान करें कि महोदय एक गंभीर विषय है। ये विषय किसी एक सदस्य का नहीं है महोदय, ये पूरे राज्य के अंदर का विषय है। और जब एक बार सदन के अंदर किसी माननीय मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम ऐसा करेंगे, तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों मंत्री और दोनों प्रधान सचिव बैठ करके इसका निर्णय करें, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो जाए तो निदान हो सकता है। अब आप बैठ जाइए, बहुत अच्छा सुझाव आया, बोलिए। अब आप पवन जी नहीं बोल। अध्यक्ष महोदय, माननीय नंद किशोर यादव जी ने सही कहा है। पिछली बार जो है आपदा से पूछा गया था, आपदा में व्यवस्था है कि जब आपदा आएगी तभी मौत देगा। क्या कहना वो जी, मैं एक मिनट में मैं बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मेरा ही प्रश्न था सूचित, जो तत्कालिक वन मंत्री और विभाग में उप मुख्यमंत्री जी ने जो दिया था, नियम के तहत अगर कोई आवेदन करेगा तो सर्पदंश के मामले में वन विभाग 5 लाख रुपया का मुआवजा देगा। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, और सर्पदंश से मौत वन्य प्राणी के अंतर्गत आता है, इसीलिए वन्य प्राणियों के मौत में 5 लाख का मुआवजा है। इसीलिए सर्पदंश में भी 5 लाख का मुआवजा राज्य में दिया जाएगा। मैंने कहा कि सदस्यों को जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा था इसी विधानसभा में सदस्यों को जानकारी नहीं है, तो हम क्या करें? आप अप्लाई करिए, पैसा मिलेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से सदन के अंदर वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू सवाल का जवाब देने में घिर गए। दरअसल मामला उठा था सर्पदंश का, सर्पदंश से मौत पर मुआवजे का मामला था, और ये मामला उठाया पवन जायसवाल जो बीजेपी के तेज तर्रार विधायक हैं, उन्होंने मामला उठाया और कहा
कि इस मामले में मुआवजे का जो की बात सरकार की तरफ से कही गई थी, 5 लाख रुपए का ऐलान किया गया था, वो मुआवजा नहीं मिल रहा है लोगों को, पीड़ित लोगों को। तो उस पर जो है वन एवं पर्यावरण मंत्री ने मामला पूरी तरह से झटकते हुए कहा कि ये उनके विभाग का मामला नहीं है, ये आपदा प्रबंधन विभाग का मामला है। आपदा प्रबंधन मंत्री हैं डिप्टी सीएम रेणु देवी, तब उन पर वो मामला चला गया तो उन्होंने कह दिया कि ये वन विभाग का ही मामला है। मतलब मामला ही आपस में उलझ गया कि आखिर सर्पदंश से जो मौत का मुआवजा होता है किस विभाग के जिम्मे आता है। बाद में हस्तक्षेप करना पड़ा पुराने मंत्री को, पुराने मंत्री यानी नंद किशोर यादव खड़े हुए और उन्होंने साफ किया कि ये पर्यावरण विभाग का ही, वन एवं पर्यावरण विभाग का ही मामला है और नीरज सिंह बबलू ही इस मामले में जवाब देंगे कि मुआवजा आखिर क्या हुआ। 5 लाख रुपए के मुआवजे की जो बात की जा रही है वो वन एवं पर्यावरण विभाग ही इस मामले पर जानकारी देगा। तो नीरज सिंह बबलू ने तो पहले साफ साफ कह दिया कि ये उनके विभाग का मामला नहीं है, फिर अंततः पता चला कि ये उन्हीं के विभाग का मामला है, यानी वन एवं पर्यावरण विभाग का ही मामला है कि सर्पदंश से जो मुआवजे की बात अगर की जा रही है और अगर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल रहा है तो उस पर नीरज सिंह बबलू को ही जवाब देना होगा कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मुआवजे का ऐलान करने के बाद। दरअसल आपको हम बताएं इस बारे में पूरी कहानी। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने भी बताया कि 2 साल पहले यह सवाल पूछा गया था, लेकिन अधिकारीगण मंत्री को गुमराह कर रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए। सदन में पूर्व मंत्री सुशील कुमार मोदी की अगर बात करें तो जो पूर्व डिप्टी सीएम थे और इस वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री थे, उन्होंने 5 लाख के मुआवजा का ऐलान किया था और कहा था कि बताया था कि इस पर सुशील कुमार मोदी ने बताया था कि 5 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है सर्पदंश से मौत पर। तो 5 लाख की जो बात आई, मुआवजे की बात आई, तो मामला फंस गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है नीरज सिंह बबलू वो फंस गए, मामला उन्होंने दूसरे विभाग पर फेंक दिया। हालांकि बाद में पता चला कि ये उन्हीं के विभाग का मामला है। यानी नए नवेले मंत्री बार बार फंस रहे हैं। दरअसल उन्हें अपने काम की जानकारी भी नहीं है पूरी तरह से, पहली बार मंत्री बने हैं। इस तरह के कई नज़ारे पिछले दिनों भी देखने को मिले थे कि जिस तरह से जो मुकेश सहनी फंस गए थे जवाब देने में, या फिर उसके पहले जयंत राज जो मंत्री बनाए गए हैं वो भी जो है फंस गए थे। और खासकर इन मौक़ों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तुरंत उन मौक़ों को लपक भी लेते हैं और जो तुरंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जा रहा है, जिस पर बवाल भी हो गया था। बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया था, बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया था सदन के अंदर और विपक्ष वॉकआउट कर गया था हंगामे के बाद। तो कैसे कैसे मंत्री बना दे रहे हैं सरकार, ये जो सवाल खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नए नवेले मंत्री घिर रहे हैं बार बार अपने काम को लेकर और जवाबदेही जो किसकी होगी ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं, तो सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर मंत्रियों को अपनी जवाबदेही का पता क्यों नहीं है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।